जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के सेशन में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 38 करने वाले हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को करेंगे जो आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम जितने भी प्रश्न करेंगे वह सारे प्रश्न जो है, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि आज जितने भी प्रश्न हम कराएं आप उन प्रश्नों को अपने से जो है जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो के अंत में आप जरूर बताइएगा कि आप इन जितने भी प्रश्न किए हैं आज के वीडियो में, उनमें से कितने प्रश्नों का जो जवाब आप अपने से दे सकते थे। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न हमारा क्या है। बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में बेड BED को क्या लिखा रहा है, तो 122 लिख रहा है। तो उसी कूट भाषा में बताना है कि CAB को 37 लिखा जा रहा है। तो बताना है कि उसी कूट भाषा में ADD को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ज्ञात करना होगा कि BED बेड को 122 कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे BED की बात करें तो B देखिए, B कितने पे आता है, तो B 2 पे आता है, E कितने पे आता है 5 पे, और D कितने पे आता है 4 पे आता है। ठीक है 4 पे आता है। ठीक है, अगर हम इनके अंकीय मान को जोड़े, जैसे कि 2 और 5 कितना हो गया 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। और 11 का हम स्क्वायर करते हैं तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 121 होता है, और +1 करेंगे तो हमारा जो है संख्या निकल कर आ जाएगा 122। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लगा कर देखेंगे तो देखिए एक बनाने से नहीं हमें पता चलेगा। ठीक है, हमें यही इसी नियम को हमें यहाँ पे भी फॉलो कराना होगा। अगर यहाँ पे फॉलो कर रहा है तो ये जो नियम है हमारा सही जा रहा है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से हमें ऐड को निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले कैब का देखते हैं, क्या कैब का आ रहा है उस तरह से। तो देखिए C का क्या होगा 3 होगा, यहाँ पे A का 1 होगा, और B का कितना होगा, तो B का 2 होगा। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 और 1 4, 4 और 2 6। तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर क्या होता है, तो 6 का स्क्वायर जो है हमारा 36 होता है, और +1 करेंगे तो 37 आ रहा है। यानी कि देखिए यही नियम जो है दोनों पर फॉलो कर रहा है। तो इसी तरह से हम एड का भी निकालेंगे। ठीक है, तो एड का निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए A का 1 हो गया, D का कितना होगा, तो D का 4 और D का 4। तो यहाँ पे देखिए 4 4 8 और 1 9। ठीक है, तो 9 का हम स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 होगा, और +1 करेंगे तो क्या होगा 81 + 1 क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा। तो 82 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए देखिए ऑप्शन नंबर D में दिया है, राइट आंसर 82 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या का चयन करना है। ठीक है, यह देखिए एक श्रृंखला दिया गया है और इसमें से बताना है कि यहाँ पे जो संख्या लुप्त है इस संख्या के जगह पर क्या आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए यह नंबर सीरीज का प्रश्न है, और नंबर सीरीज में देखिए आपको अगर सवाल जो है अगर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है आपको देखना होगा कि सबसे पहले अगर वह आपके दिमाग में बैठ जा रहा है तो आप उसको बनाइएगा, वरना आप समय के एग्जाम के लास्ट में आप समय मिलता है तभी बनाइएगा। नहीं तो यह जो 1 क्लिक में अगर नहीं बनता है तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है बनाने इस तरह के सवाल को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए 3 4 7 11 18 और 29 लिखा है। तो देखिए 3 से 4 किया है, 4 से 7 किया है, 7 से 11 किया है। तो अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो देखिए 3 के बाद 4 हुआ है, 3 के बाद 4 हुआ है, और 4 के बाद 7 हो गया है। तो 7 कैसे हुआ होगा, 4 और 3 को जोड़ा है तो 7 हो गया। उसके बाद देखिए 11 है, तो 11 के पहले 2 लेटर को जोड़ दे रहा है, यानी कि 7 और 4 जोड़िएगा तो 11 होगा, 11 और 7 जोड़िएगा तो 18 आएगा, 18 और 11 जोड़िएगा तो 29 आएगा। तो उसी तरह से हम आगे जो क्वेश्चन मार्क की तरफ लिखेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, तो 18 + 29 को हम जोड़ेंगे, वही संख्या जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पाएगी। ठीक है, तो 8 और 9 कितना होता है, तो 8 और 9 कितना होता है 17 होता है। 2 और 1 3 हो गया, और एक हासिल कितना हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ पे कौन सा आएगा शब्द, तो 47 आएगा। ठीक है, तो 47 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर C में दिया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 47। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान था, आपको देखकर सिर्फ बनाना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तीसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है कि यदि 739 R 635 को 52 लिख रहा है। ठीक है, और उसी में यहाँ पे लिख रहा है कि 814 R और यहाँ पे 122 लिखा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इक्वल टू हम कर देना है, यहाँ पे इक्वल टू 346 होगा। ठीक है, 346। तो उसी बताना है हमें, उसी तरह से बताना है कि 532 R 220 का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको देखना होगा कि 739 में क्या किया है कि 635 आया है। ठीक है,
तो देखिए अगर हम आर को अगर हम यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं, माइनस आर को क्या मानते हैं हम, डिफरेंस माइनस मानते हैं, माइनस चिन्ह को डिकोड करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से हम 739 में से अगर हम 635 को घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, इसमें घटाइएगा तो 0 और यहाँ पे घटाइएगा तो 7 में से 6 गया तो कितना आएगा 1, ठीक है 104 आ रहा है। अगर 104 में हम 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, हमारा 52 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों का अंतर करके उसमें जो है 2 से भाग कर रहा है, तब जाकर यहाँ पे 52 आ रहा है। तो उसी तरह से हम 814 से 121 का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो 800 यहाँ पे हम 14 लिख रहे हैं और यहाँ पे 122 का हम घटा देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो हमारा संख्या निकल कर आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 4 में से 2 गया 2, यहाँ बच गया 10, 10 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 8 आएगा, और यहाँ 7, 7 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 682 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो देखिए क्या आता है, 682 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 3 आएगा 6 और 2 चौका 8 और 2 एकम 2, यानी कि यहाँ पे 341, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ होगा, यहाँ पे 346 न होकर यहाँ पे 341 होगा, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा क्योंकि इसी तरह से नियम इसमें लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे भी अगर हम डिफरेंस लेते हैं 532 आर 220 लिखा है तो देखिए 532 में से आप क्या कीजिएगा, 220 का डिफरेंस कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, 312 आ रहा है, ठीक है। अगर हम 312 में 2 से भाग देते हैं तो देखिए क्या आएगा, 2 एकम 2 बच गया, यहाँ पे 1 और 1 11 हो गया, 11 हो गया तो 2 पचे 10 होता है और बच गया 1 और 2 12, यानी 2 छक 12, तो 156 जो है हमारा जिस ऑप्शन में दिया होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 156 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर हो जाएगा 156, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए चौथा नंबर देखिए प्रश्न बोल रहा है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर 5वें स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, ठीक है। 5वें स्थान पर बताना है कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए इसको डिक्शनरी के अनुसार हमें सजाना है और बताना है 5वें मतलब लास्ट में कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए डिक्शनरी में जब भी आप सवाल खोजिएगा, वर्ड को खोजिएगा तो क्या उसमें अल्फ़ाबेट से खोजा जाता है, सबसे पहले जो लेटर होगा उसी हिसाब से खोजा जाता है। तो देखिए अगर इन सभी में बात करें तो देखिए WRAP और यहाँ पे WRA, यहाँ पे भी WRA है और यहाँ पे भी WRA, ये इन तीनों लेटर से अगर खोजा जाए तो शब्द को खोजा नहीं जा सकता, इसलिए हम इन तीनों लेटर को काट देंगे, तीनों अक्षर को काट देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा शब्द पहले आ रहा है। तो देखिए P है, T है, S है, N है और C है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आएगा, इन सभी में से तो सबसे पहले जो हमारा आएगा C आएगा, तो C 5 नंबर है। उसके बाद देखिए C के बाद जो शब्द आता है वह आता है कौन सा हमारा, तो C के बाद आता है P आता है, ठीक है। तो 1 नंबर आएगा। P के बाद क्या आता है, सॉरी P नहीं आएगा, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, C के बाद देखिए C के बाद क्या आएगा, तो C के बाद जो है हमारा N आएगा, जो कि N हमारा 4 नंबर पे है और N के बाद जो हमारा P आता है, ठीक है। तो P 1 नंबर पे यहाँ पे आएगा। और उसके बाद देखिए उसके बाद बचेगा S और T में सबसे पहले कौन आएगा, तो S वाला आएगा, तो S वाला 3 पे यहाँ पे होगा और उसके बाद जो T जो है सबसे लास्ट में आएगा, तो यह 2 नंबर पे चल गया, यानी कि 2 नंबर वाला जो है वह सबसे लास्ट में 5वें स्थान पे आएगा। तो 5वें स्थान पर जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन में आपका इस तरह से लिखा होगा, रैथ लिखा होगा और 4 ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। तो हमारा जो रैथ वाला ऑप्शन होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे अगला 5 नंबर देखिए प्रश्न बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में आइसलैंड, यहाँ पे लिखा है आइसलैंड को क्या लिखा जाता है, HTBME लिखा है। उसी भाषा में टैबलेट को क्या लिखा है, स्मैंडू लिखा जाता है। तो उसी भाषा में हमें बताना है कि बैंगल मतलब क्या होता है, चूड़ी होता है। तो इसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए इसको किस तरह से लिखा होगा, तो आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड हो गया, यह N है और यह A है, ठीक है। इसको लिखा है यहाँ पे देखिए HTKBM और E लिखा है, ठीक है। तो देखिए अगर हम देखिए H और I की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे I से H किया है तो यहाँ पे क्या किया है, -1 किया है। S से T गया है तो यहाँ पे क्या किया है, +1 किया है। वहाँ पे देखिए L से K पे आया है तो यहाँ पे क्या है, -1, यहाँ पे क्या हो गया, +1 हो गया। यहाँ पे देखिए -1, यहाँ पे +1 हुआ, यानी कि -1 से शुरू हो रहा है और +1 -1 +1 -1 इस तरह से यह जो सीरीज चल रहा है, ठीक है। हमें बताना है किस चीज़ का, तो हमें बताना है बैंगल का, ठीक है। तो बैंगल हम लिखेंगे, बैंगल के लिए क्या आंसर शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो BANGLE
BANGLE, ठीक है, बैंगल लिखेंगे। तो देखिए बी में अब एक घटाना होगा, ठीक है, तो -1 कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, A आएगा, ठीक है, और A में +1 कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, B आएगा। अब देखिए N में क्या करना है, -1 करना है, तो N में -1 कीजिएगा तो M आएगा। G में +1 कीजिएगा तो क्या आएगा, G के बाद क्या आता है, H आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए L में -1 कीजिएगा तो क्या आएगा, K आएगा, और E में +1 कीजिएगा तो K के बाद क्या आता है, F आता है, ठीक है। तो ABM, देखिए ABM यहाँ पे भी है, ABM यहाँ पे भी है, और ABM यहाँ पे भी है। और इसके बाद क्या है, HKF, तो HKF देखिए ABM HKF, ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ABM HKF, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे छठा नंबर हमारा प्रश्न देखिए क्या बोला है। छठा नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन बोला है कि अमन बमन और चमन का भाई है, ठीक है। यह जो अमन है वह बमन और चमन का भाई है। उसके बाद बोला है कि बमन, पहले आप इतना का डायग्राम बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम अमन लिख देंगे, अमन, यह जो है यह चमन का, यहाँ पे हो जाएगा हमारा चमन, ठीक है, चमन हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, बमन, ठीक है, बी से बमन लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अमन जो है चमन और बमन दोनों का भाई है, दोनों का भाई है, तो इसको हम प्लस से, पुरुष है इसलिए हम प्लस से डिकोड करते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि देखिए बमन एमिनी के माँ है। यह जो बमन है, यह बमन जो है यह किसका माँ है, तो यह एमिनी का माँ है। तो देखिए यहाँ पे एमिनी को हम ए से लिखते हैं, एमिनी, ठीक है, इसको एमिनी है, जो है एमिनी के माँ बमन है, ठीक है। तो इसको हम माइनस से डिकोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बोल रहा है फरहान जो है अमन के पिता है। फरहान, यहाँ पे फरहान अमन का पिता हो गया, ठीक है, फरहान अमन का पिता हो गया। तो बोल रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। तो देखिए सत्य हमें बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है इस रिलेशन के अनुसार सत्य है, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि बमन चमन की बहन है। तो देखिए बमन माइनस है, यानी कि यह स्त्रीलिंग है, स्त्री है, तो यह जो और अमन चमन का क्या है, इन दोनों का रिलेशन नहीं बता रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसका रिलेशन बताया गया है। तो इस हिसाब से जो है यह जो बमन है वह इसकी भी बहन होगी और इसकी भी बहन होगी। तो चमन की भी बहन यही होगी, चमन चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन यह जो बमन है वह बहन ही होगी। तो ऑप्शन नंबर ए ही है जो कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी हमें तीनों का जाँचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाँच सकते हैं, वह गलत ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखिए अगला यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न हमारा है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो विकल्प दिया गया है इन्हीं में से आपको अक्षर को चुनना है, ठीक है। तो देखिए चुनिए कैसे चुना जाएगा इसको। तो देखिए आपको यहाँ पे पहले इन दोनों में रिलेशन बैठाना होगा, इन दोनों में रिलेशन बैठाना होगा, उसी हिसाब से आप इसमें भी इसके लिए क्या शब्द लिखा जाएगा उसका खोज करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें जो है पहला समानुपात के पहले साइड में क्या किस तरह से इसमें बैठाया है। तो देखिए ए से यहाँ पे अगर हम बी पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस हमारा 1 हो रहा है, ठीक है। और टी से अगर हम भी पे जाते हैं तो देखिए टी से अगर भी पे जाइएगा तो TUV, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ पे +1 हुआ था। और देखिए एक्स से अगर ए पे जाइएगा तो एक्स से ए पे जाइएगा तो क्या होगा, XYZ और A, तो यहाँ पे क्या होगा, +3 हुआ है। और उसी तरह से अगर आप यहाँ से जेड से एन जे पे एन जे से एन पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, +4 हुआ है, क्योंकि J के L M और N 4 बढ़ रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो +1 कीजिएगा तो y में +1 कीजिएगा तो क्या आएगा, y में +1 कीजिएगा तो हमारा z आएगा, ठीक है। तो देखिए z से हमारा एक ही ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो यहीं से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आगे खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए लेकिन फिर भी हम अपने संतुष्टि के लिए क्या करते हैं, आगे की तरफ देख लेते हैं 1 2, ठीक है। तो एम में हम क्या करेंगे, एम में +2 करेंगे तो एम के बाद क्या आता है, n, और उसके बाद o होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, +3 करना है, तो o में +3 कीजिएगा तो क्या आएगा, r आएगा, ठीक है। और u में +4 कीजिएगा तो u में 4 कीजिएगा तो y आएगा, यानी कि जोड़ी देखिए ऑप्शन नंबर जो है ए में दिया है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगला देखिए नेक्स्ट, यही लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि जिस तरह से पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है, उसी तरह बताना है कि जो 5वीं संख्या है वह छठी संख्या से किस तरह से संबंधित होगी, छठी संख्या क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 121 लिखा है। अगर आप 121 की बात करें तो 121 किसका
किसका स्क्वायर होता है या क्यूब होता है, तो 121 जो है हमारा 11 का स्क्वायर होता है। यानी कि हमें 33 को किसी तरह से 11 बनाना है। तो 33 को 11 बनाने के लिए क्या कीजिएगा, इसमें 3 से भाग दीजिएगा, तब जाकर हमारा 11 आएगा और 11 में स्क्वायर कीजिएगा। यानी यहाँ पे हमने 3 से भाग दिया है और यहाँ पे देखिए 81 है और 81 किसका स्क्वायर होता है, तो 81 जो है हमारा 9 का स्क्वायर होता है। तो 27 को 9 बनाने के लिए क्या कीजिएगा, 27 को 9 बनाने के लिए यहाँ पे भी आप 3 से भाग दीजिएगा, तब जाकर 9 आएगा, 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 आएगा। यानी कि देखिए आप देख लिए कि यहाँ पे दो जो शब्द समानुपात के बाएं और दाएं इन दोनों में आपको जो है 3 से भाग देना पड़ा है और उसके बाद जो भागफल आ रहा है उसको स्क्वायर किया जा रहा है, तब जाकर हमारा संख्या प्राप्त हो रहा है। तो उसी तरह से यहाँ 45 है, तो 45 में भी हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। तो 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 15 3 45 होता है। तो 15 का क्या करेंगे, 15 का हम स्क्वायर करेंगे। देखिए 1 से 20 तक आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए, ठीक है, ताकि इस तरह से याद रहेगा। 1 से 20 तक स्क्वायर और 1 से 20 तक क्यूब आपको याद रहेगा। तो जो नंबर सीरीज या नंबर एनालॉजी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको बनाने में आसानी होगा, ठीक है। तो देखिए 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है। तो 225 देखिए ऑप्शन नंबर हमारे किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 225, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो के अंत तक आप अगर हमारे से जुड़े हैं तो आप वीडियो के अंत में जरूर कमेंट करके बताएं कि आप इन 8 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जो है जवाब सही किए हैं, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं वीडियो को अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहले बनाए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।